Hello students, I wish you all are fine. स्टार्ट करते हैं। कल हमारी क्लास हुई सेंटेंस पर। मैं आज कंप्लीट स्टार्ट करता हूँ, यानी सिस्टमेटिक चलेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, अपने पास रखेंगे, उसको देखिए। अपन ने बात की है, सपोज दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टू पार्ट्स आपको पहले बता चुका हूं। फर्स्ट पार्ट है इसका फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फंक्शनल ये फर्स्ट पार्ट है, तो आप लोग ध्यान दें और अच्छी तरह से लिखते भी रहेंगे अपने पास, एक भी पॉइंट आप छोड़ेंगे नहीं। फंक्शनल, फंक्शनल में हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। मेन वर्ब होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस एंड ईएस। ओके, आफ्टर देन एडवर्बियल्स, इसके एडवर्बियल्स होते हैं। अब आप ध्यान देंगे, डू एंड डज के साथ में एक नोट है। इस नोट को थोरोली स्टडी करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। डू डज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ध्यान दें, डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती तो है, बट अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है। इस बात को अच्छी तरह देखिए आप, अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है। सेकंड, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस एंड ईएस यूज होता है, बट इसमें भी जो बात है वो क्या है कि एस and es used only in affirmative sentences. as और es only affirmative sentence में यूज होती है, और साथ में क्या होना चाहिए? affirmative sentences with सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। दोनों नोट है, डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है बट अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस यूज होता है, बट ये ओनली अफर्मेटिव में यूज होता है। और नेक्स्ट कंडीशन एक और है, सेंटेंस शुड बी अफर्मेटिव एंड सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर नंबर। डबल कंडीशन होती है इसके अंदर कि सेंटेंस सिंगुलर नंबर, सेंटेंस अफर्मेटिव और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होना चाहिए, फिर हम एस और ईएस यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो एस ई एस यूज नहीं होगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, एस ई एस वाली बात को भूल जाए, ये बात है इसमें। आफ्टर देन एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ड किसी सेंटेंस में अगर हमें इंडिकेट होते हैं, दिखते हैं, तो वो टेंस को डिसाइड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। लाइक देखिए, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ऑफन, जनरली, जनरली
रेगुलरली, अच्छा और भी वर्ड हैं, मैं बाद में बता दूंगा आपको। जैसे ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड जिस भी सेंटेंस में हमें इंडिकेट होंगे, दिखाई देंगे, तो उस सेंटेंस को हम डेफिनेटली कह देंगे कि दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फंक्शनल। और डेस्क्रिप्टिव की बात करेंगे बाद में। तो ये वो वर्ड हैं जो हमें टेंस को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग अपने पास लिख के रखेंगे, लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट आप रखें ताकि बाद में उसको स्टडी कर सकें। होमवर्क में आप इसी काम को रखेंगे, एज इट इज होमवर्क आपके पास होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने क्लास ली है वो जो ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी उसमें आप अपनी नोटबुक को अपने साथ रखेंगे, तो आपको वहाँ पे होमवर्क ना करना पड़ेगा। क्लासरूम में हम पढ़ाएंगे तो होमवर्क से आप फ्री हो जाएंगे। उसमें जो लोग अभी जुड़े हुए नहीं हैं उनसे ही करवाएंगे उस टाइम में होमवर्क, तो अपने पास रखें, वो बेटर रहेगा। आगे चलता हूँ मैं। यहाँ तक तो इसका ये पूरा इंफॉर्मेशन थी। अब इसका प्रैक्टिकल देखिए। इसके प्रैक्टिकल में आप ध्यान देंगे, जो ही हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेंटेंस। देखिए एग्जाम में सेंटेंस को कैसे फेस करते हैं पहले तो वो देख लो आप। देखो, सी ब्लैंक कुक माई फूड डेली, इन द इवनिंग। ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, सी कुक माई फूड डेली इन द इवनिंग। सपोज दैट ये सेंटेंस हमारे सामने आया तो हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें एडवर्बियल्स ढूंढेंगे, एडवर्बियल्स को फाइंड आउट करेंगे। कौन मिल गया हमें, डेली। और डेली हमें मिला, ये फिक्स करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन टू से वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, ये हमारा फिक्स हो गया है। अब एस और ईएस आएगा कि नहीं वो डिसाइड करता है हमारा सब्जेक्ट। देखिए कौन है, सी। सब्जेक्ट कौन है, सी, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म कुक, एस और ईएस, कुक्स, ये हमारा आंसर होगा। तो इस सेंटेंस का टेंस हो गया कुक्स। ये नहीं है कि हम इसको कुकिंग कह देंगे, कुक्ड कह देंगे ना, कुक्स ही आएगा बिकॉज ऑफ डेली। इस प्रकार से जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो टॉपिक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टॉपिक इस प्रकार से बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी, जो हमें लगता नहीं है भाई ये इजी है, एकदम इजी है। सेकंड थिंग है, अभी आप जिस स्टैंडर्ड में हो इस बेस पे अगर आपको इंग्लिश की बेसिक ग्रामर आपको आ जाती है जो हम पढ़ रहे हैं, अगर ये आपकी शानदार हो जाती है इस लेवल पे, तो सपोज दैट आप बात करिए कि 9th के बाद में 10th 11th 12th में आप स्टडी करोगे तो कितनी शानदार इंग्लिश आपकी हो सकती है, सोचिए। मोस्टली इस बेस पे हमें ग्रामेटिकल इंग्लिश मिलती नहीं है, इस वजह से हमारी एक कमी रह जाती है। चलते हैं आगे। ये था प्रैक्टिकल इसका कि डेली एडवर्बियल चेक किया, डेली को चेक करके टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन टू से वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में होती है हमेशा। अब हमने डिसाइड क्या किया है, फर्स्ट फॉर्म तो है ही, एस और ईएस आएगा कि नहीं। फॉर दैट चेक द सब्जेक्ट, सी सिंगुलर नंबर है, सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, कुक्स, आंसर आ गया। ये था प्रैक्टिकल इसका। अब आगे चलते हैं।
ये सब तो हो जाएगा, लेकिन बड़ी बात है, क्या हम लोगों को सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं हर वर्ड को आइडेंटिफाई करना आता है? वैसे उस चीज़ को हमें देखना है कि सेंटेंस के एवरी वर्ड को हम नाम दे सकें कि दिस वर्ड इज दिस, ये तो ये है, ये है, चाहे वो कहीं भी लिखा हुआ हो, इसको कहेंगे हम सीखना। अदरवाइज आप जब से पढ़ना शुरू किए हैं अपनी लाइफ में, तब से टीचर आपके सामने है, तब से इंग्लिश आपके सामने है, फिर आज भी आप इंग्लिश सीख ही रहे हो, कब तक सीखते रहेंगे? परफेक्ट कब होंगे? वजह क्या है? हम किसी भी मैटर को सीरियस लेते नहीं हैं। अब ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारी 9th क्लास की स्टडी इतनी स्ट्रांग होगी कि 10th बोर्ड का जो पेपर आएगा उसको आप लोग ग्रामर को कंप्लीट फेस कर लोगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 10th बोर्ड के लेवल का हो और हमारी 9th स्टैंडर्ड को ना आए। इस बात की तो मैं गारंटी दूंगा। और जो ही पेपर वहाँ से आएगा हमारे पास में, हम पूरी कक्षा में उस पेपर को डिलीवर करेंगे और कहेंगे भाई ये पेपर आया था, आप भी ग्रामर पार्ट कंप्लीट करके देख लीजिए, फिर देखना कितना सही होता है। चलते हैं आगे, आ जाइए आप। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो बात कर रहे थे हम, मैं फिर से लिख दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा था पहले? फंक्शनल। क्या लिखा था? फंक्शनल। अब मैं इसको लिखता हूं यहां पे दूसरा, डेस्क्रिप्टिव। कौन सा हो गया? डेस्क्रिप्टिव। देखिए, डेस्क्रिप्टिव में ओनली बी वर्ब आएगी। फंक्शनल में यहां पे क्या लिखा था मैंने? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्बियल्स लिखा था ना। अब यहां पे हो गया बी वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर। क्लियर? तो इज, एम, आर ध्यान देंगे यहां पे। इज, एम, आर जो ही हम लोगों को रिफ्लेक्ट होता है बोर्ड पे, हम इसे क्या मान लेते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम जो ही इज, एम, आर को देखते हैं, देखते ही हमारे माइंड में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, अब हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब स्टडी की हमने, जिसको हमने कहा इज, एम, आर। इसलिए आज के बाद इज, एम, आर जो ही आपके सामने आता है, आप उसे आराम से देखें और डिसाइड करें कि इज, एम, आर दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब होती है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर? ये दो होते हैं, मीन्स शक्लें सेम हैं, इनकी शक्लें सेम हैं, बल्कि हैं ये दो। ओके, तो हम मिसगाइड हो जाते हैं, मिसगाइड नहीं होना है। देखिए अच्छी तरह से, अगर ये इज, एम, आर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होता कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। आई एन जी आपको ये और मिलेगा डेफिनेटली। इसके जस्ट बाद में ये भी मिलेगा। लाइक एक बार देख लें अच्छी तरह से, आई एम अ टीचर। आई एम ए टीचर। यहां पे क्या है? एम। क्लियर? नेक्स्ट,
आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। दोनों सेंटेंस को देखिए, ये आई एम रहा हमारा, अच्छी तरह से देखिए दोनों को। फर्स्ट है आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। क्लियर है? देखा, समझ आ रहा है? क्या मेरी आवाज लेट पहुंचती है आपके पास? हाँ बेटे, हिंट से बोला करो। क्यों? मैंने ये नहीं लगा रखा है, मैंने ये यूज नहीं किया है, इसलिए आप हिंट से बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? देखिए एम यहाँ पे विदाउट आईएनजी है, एम के जस्ट बाद में ये रहा, देखो टीच में आईएनजी है ना। दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड आई एम हियर हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और एम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एंड हियर एम इज बी वर्ब, बी वर्ब, बी वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव। तो शक्लें सेम है, टेंस दोनों अलग अलग हो गए। दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सो एम का नाम क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एम का नाम क्या हुआ? बी वर्ब। क्लियर इट? ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप इज एम आर को देख करके ये कॉन्टिन्यूस वाली जो कंसेप्ट है इसे भूल जाए। ये आपको बताया बी वर्ब, और यूज कैसे होती है वो हम लिखते हैं। देखिए अभी आपके सामने लिखा आई एम ए टीचर, एम यू आर स्टूडेंट्स, और सी इज a good girl, good girl. H M R तीनों यूज हुए हैं, बट इनके साथ में कहीं पे ING यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो ये सारे के सारे बी वर्ब हैं और टेंस का नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव। तो इस प्रकार से आप अब से पहले इज एम आर को देखते ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही मानते थे, अब से नहीं मानेंगे कि इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होता है, बट जस्ट नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव की बी वर्ब भी होता है। सो बिफोर गिविंग नेम, नाम देने से पहले वी विल चेक इट, हम इसे चेक करेंगे भाई, इसको नाम ऐसे नहीं देंगे, हम पहले चेक करेंगे। ये चेक हो गया विदाउट ING डेस्क्रिप्टिव है। क्लियर? और दूसरी बात और बता दूं मैं आपको, ये ING वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING ये यहां पे जस्ट नेक्स्ट होना चाहिए, इज एम आर प्लस दिस यहीं पे होना चाहिए। ING कहीं आगे हो या इधर हो तो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस से मत मान लेना उसको। क्लियर? ये बात है। लाइक एग्जांपल देता हूं बेटे, देखिए टेंस यही होगा, टेंस यही होगा सेम दिस, बट इस एग्जाम्पल में आपको मैं ये भी दिखाता हूं। ओके, जब एग्जाम्पल में ये भी दिखेगा ये भी दिखेंगे, फिर भी टेंस ये ही होगा। इट्स नॉट मैजिक, जादू नहीं है, प्रैक्टिकल है। देखिए कैसे होगा, नीचे लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं, चलो ठीक है, इनके बाद में यहां। ओके, swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. अच्छी तरह ध्यान देंगे सभी लोग। Is MR दिख गया, Is MR, but swimming ING
है ना, आईएनजी भी है, इज एम आर भी है, इस सेंटेंस में आईएनजी भी है, इज एम आर भी है, तो क्या हम इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कह दें? जितना आपने स्टडी किया है अकॉर्डिंग टू दैट, क्या इसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कह सकते हैं? मैंने आपको बता दिया है। एक तो बेटे स्टडी करो, मन से करो और अपने आप को कंफर्म करना सीखो। आई एम कंफर्म्ड। इफ यू आर नॉट कंफर्म्ड आफ्टर स्टडी, थिंक व्हाट आर यू? फिर आप हैं कौन जब कंफर्म ही नहीं हो रहे? तो कंफर्म होइए कि मैंने स्टडी की, अब मैं अपनी जगह से हिलूंगा तो कोई रूल के साथ। देखिए मैंने कहा इज एम आर, ये रहा, जस्ट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और कहीं पे आती है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और कहीं पर आती है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव। ध्यान देंगे अच्छी तरह से। इज, ये रहा हमारा, इज के इधर आईएनजी है स्विमिंग, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी बताऊंगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले जो भी वर्ड है वो वर्ड हमारा क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और अगर वो वर्ड सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली वो क्या तो कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं। ओके, तो स्विमिंग इज हियर, यहां पर स्विमिंग क्या है? सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस। ओके, सो इसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहने की गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान देंगे। तो स्विमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है और नाउन है, संज्ञा है। हम अपनी डेली बोलचाल में बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो हिंदी में हमारी में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी में ही आएंगे। अब देखिए हम बोले वह हंस रहा है, वह हंस रहा है, ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट, हंसना अच्छी बात नहीं है या हंसना अच्छा है, बोलते हैं हंसना अच्छा है। क्या इसके लास्ट में रहा है, रही है आया? हंसना अच्छा है आया, ओनली है। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, वह हंस रहा है, और दूसरा है हंसना अच्छा है। मैंने लिखा, देखिए अच्छी तरह से, रहा है और है ओनली, तो रहा रही नहीं आया ना, विदाउट आईएनजी है, और इसमें आ गया था आईएनजी। इंग्लिश देखिए, ही इज लाफिंग, इज एम आर आईएनजी जस्ट नेक्स्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट दूसरा, लाफिंग इज गुड, ओनली इज के जस्ट बाद में कौन है? गुड। लाफिंग कहाँ रह गया? पहले, तो ये नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन बन गया। अब इसको अच्छी तरह देखिए, लाफिंग, लाफिंग, इज। दिमाग कहता है कि इसको कॉन्टिन्यूस ही कहूं, बट स्टडी कर लिया हमने ढंग से, अभी भी अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो फिर देखो बहुत बड़ी बात है, ये फिर कोई छोटी बात नहीं है कि इज एम आर से पहले आईएनजी आ गया तो ये सब्जेक्ट पार्ट है, नाउन है, और सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव। ओके, और इज यहां पे फिर क्या नाम देंगे? बी वर्ब।
और इज MR के जस्ट नेक्स्ट ING आ गया तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जिसको हम इसके बाद में स्टडी करेंगे। ये तो मैचिंग हो रहा है इसलिए आपको एग्जांपल साथ में दिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, आप ढंग से इसको एक बार पूरे पे घूम के स्टडी करें कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे कंप्लीटली स्टडी हो गया है, या अपने माइंड पे इस बात को नोट करें कि मुझे सर से ये चीज़ और पूछनी है, अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो मुझे पूछनी है। ये बनाइए अपने आप में और नोट कर लें, मैं आज ये पूछूंगा। समझ में नहीं आया तो, समझ में आया तो बोलेंगे आप, कमेंट करेंगे आप कितना समझ में आया, कैसी कक्षा रही, पूरा बताएंगे। बिकॉज अगर हमारी ये क्लास चल रही है, इस कक्षा के बाद जब भी कहीं आप क्लास फेस करो, कहीं भी जाओ पूरी दुनिया में, टेंस के मामले में आप डाउट ना रखें। 100% आप कंफर्म हो जाएं कि अब टेंस में कोई बात होगी, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आता है, नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। समझ आया? अभी मेरे पास एक मैसेज अपीयर हुआ मेरे साथ में कि समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया वो आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। रनिंग क्लास में आपका कमेंट देख तो लिया है मैंने, बट ठीक बात नहीं है, और पढ़ रहे हैं। कहाँ समझ में नहीं आया वो आप बताएंगे, मुझे पर्सनली बताएंगे तो आपको बताऊंगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। समझ में नहीं आया एक बार फिर एग्जाम्पल दे लेंगे, बिकॉज अगर आज से आप पेस बना के नहीं चलेंगे क्लास में, मीन टू से विच आई एम गोइंग टू टीच यू, वो चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो फिर आगे बढ़ने से फायदा क्या है। तो हम डेफिनेटली सही लेके चलेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव को हमने स्टडी किया। अब मैं आपको वही बात है, सेंटेंस में कौन कौन से कंटेंट्स काम आते हैं, अब मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड आपको बेस लेवल की बातें आनी चाहिए। रट करके तो आप इंटेलिजेंट हो जाते हो, बट प्रैक्टिकली नहीं हो। सेंटेंस में अरेंजमेंट में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से वर्ड को हम सब्जेक्ट कहें और कौन से को नहीं कहें, वो देखना है। देखिए, सब्जेक्ट, किसी भी वर्ड को हम सब्जेक्ट कहने की या बनाने की सोचते हैं तो उस वर्ड को, जिस वर्ड को हम सब्जेक्ट कहने जा रहे हैं, क्या होना चाहिए? क्या तो वो वर्ड कोई नाउन हो या फिर कोई प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। क्लियर? अब ये नाउन और प्रोनाउन दोनों ही के डबल पार्ट होते हैं, सिंगुलर नंबर नाउन, प्लूरल नंबर नाउन। सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, सॉरी, सिंगुलर नंबर नाउन, प्रोनाउन। सिंगुलर नंबर के दोनों चीज़ों के सिंगल और डबल होते हैं, नाउन सिंगुलर और नाउन प्लूरल, प्रोनाउन सिंगुलर, प्रोनाउन प्लूरल, दोनों के डबल होते हैं। उनके आधार पे, इनके आधार पे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो कौन आएगी, प्लूरल है तो कौन आएगी। ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि नाउन और प्रोनाउन को हम फेस करें, पहचाने कैसे। तो प्रोनाउंस के लिए तो मैं आपको लिख देता हूं, देखिए, प्रोनाउंस को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, फिर नाउन्स की बात करेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में आपको पता है पर्सन्स होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, 3 पर्सन्स। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन में जो कॉलम है पहला है सब्जेक्ट कॉलम, ये फर्स्ट पर्सन का हो गया। आज मैं आपको सब्जेक्ट ही बता देता हूँ ओनली।
देखिए, फर्स्ट पर्सन, एवरी पर्सन हैज टू टाइप्स, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है आई एंड प्लूरल नंबर होता है वी। अब देखिए, ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन में होता है यू, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन में होता है फॉर मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग के लिए ही, फेमिनाइन जेंडर सी, न्यूट्रल जेंडर इट, बर्ड्स एंड एनिमल्स भी इट में आते हैं, एंड प्लूरल दे, प्लूरल दे होता है। देखिए, ही सी इट सिंगुलर नंबर, इन तीनों का प्लूरल दे होता है। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट कॉलम ऑफ द प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में से सब्जेक्ट कोई भी होगा हम जानते हैं, बाय फेस इन सबको हम जानते हैं। नेक्स्ट, नाउन में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम बाय फेस नहीं जानते हैं। नाउन्स के सब्जेक्ट को बाय फेस हम नहीं जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखता हूं मैं, डांसिंग इज नॉट गुड, डांसिंग इज नॉट गुड एवरी टाइम। ओके, डांसिंग इज नॉट गुड एवरी टाइम, हर बार डांसिंग अच्छा नहीं होता है। डांसिंग इज, अब इस सेंटेंस को हमने देखा, इज दिख रहा है, आईएनजी दिख रहा है, हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि डांसिंग क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं आता इसके बारे में, क्योंकि ये एक नाउन है। कारण क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले जो यूज होता है उसे क्या कहेंगे हम, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट उसे कहेंगे जो नाउन या प्रोनाउन हो। तो प्रोनाउन को हम जानते हैं, ये तो है नहीं, इसको पढ़ना तो आता है डांसिंग, बट नाम देना नहीं आ रहा था, दे दिया नाम, ये नाउन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बी वर्ब से पहले काम में आ रहा है। इस प्रकार से नाउन्स को हम उसके जगह के हिसाब से जानते हैं। नाउन्स को हम उसकी जगह के हिसाब से जानेंगे, न कि फेस को देख करके। वो नाउन रखी कहाँ पे है ये डिसाइड करता है उसके नाम को, कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे। तो नाउन्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रोनाउन तो सामने है और हम सबको आते भी हैं। आगे चलते हैं हम। तो हम किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट कहाँ कहेंगे, क्या तो प्रोनाउन का होगा, दिख जाएगा, और नाउन का होगा तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले यूज होगा, तब हम उसको सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट होता है वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में नेक्स्ट थिंग होती है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब में भी वही बात है, दो टाइप होते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। वर्ब को भी हम ऐसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें विजिबल होती है, दिखती है, एवरी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता होता है उसका, लेकिन मेन वर्ब की स्टडी नहीं होती है हमसे। तो मेन वर्ब को कैसे पहचाने आप, ये देखना है। देखो मैं लिखूं एक सेंटेंस, राम tells me a story every day. Ram tells me a story every day. ध्यान दें, सब्जेक्ट राम, टेल एस और ई एस
और किसी वर्ड में एस और ई एस जुड़ा हुआ नहीं है। आपको पता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जोड़ते हैं, तो टेल हमारी वर्ब है यहाँ पे, और एस और ई एस है तो सेंटेंस अफर्मेटिव है। पहचान गए हम इसको देख करके। और अफर्मेटिव है तो राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए एस या ई एस आया है, अदरवाइज एस या ई एस आता ही नहीं। क्लियर? ऐसे हम डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं हम, सब्जेक्ट भी आ गया, नाउन है, सिंगुलर नंबर है, वर्ब आ गई, टेल है, एस या ई एस लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नंबर। टेंस का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट फंक्शनल। प्रेजेंट इंडेफिनेट फंक्शनल। आज से पहले हम लोग बोलते आए थे टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट। नो, प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल करके फंक्शनल और डेस्क्रिप्टिव बोलना ना भूलें। क्या तो फंक्शनल बोलो या फिर डेस्क्रिप्टिव बोलो, बोलना ही है। ओके? मैसेज आ रहे हैं आपके, मैं देख पा रहा हूं। डिडंट अंडरस्टैंड सर, एक्सप्लेन अगेन। ओके, देखो बेटे, यानी डेस्क्रिप्टिव और फंक्शनल दोनों को एक साथ स्टडी हम करेंगे, एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं। इसमें देखो, राम टेल्स मी, तो ये हो गया फंक्शनल, ये हो गया फंक्शनल। और राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये रहा इज, बट कहीं भी ING नहीं है इज के बाद में, जस्ट नेक्स्ट होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, डेस्क्रिप्टिव। क्लियर हो गया एकदम? अब बार बार हम इसको कहें कि डोंट अंडरस्टैंड, तो उसके लिए तो फिर आपको फिर से क्लास में नहीं, अलग से पढ़ाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, अदरवाइज क्लियर है। अगर मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ तो जिनको अंडरस्टैंड हो गया वो बोर हो जाएंगे, वो कहेंगे सर व्हाट आर यू डूइंग, रिपीट कर रहे हो बार बार, तो बात वही है। तो ये आपके सामने दोनों सेंटेंस लिखे हमने, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, राम does not tell me a story। देखो, every day, यहां देखो does not tell, तो टेल मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन? डज। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस होते ही डू डज काम में आना शुरू हो गया और मेन वर्ब से एस और ई एस दूर हो गया। क्लियर है? तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो चीजें हम इंक्लूड करके वर्ब की स्टडी करते हैं। कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। टाइम आज का कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास के बाद जब भी आपको समय मिलता है, कल क्लास शुरू हो तब तक एक बार रिवाइज करें। और जैसे कि मैं अभी एक दो भैयाओं के मैसेज आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान देंगे। मैं ट्राई करूंगा कि मैं रिपीट करूं, ट्राई करूंगा कि आप जिसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा उसको अंडरस्टैंड करवाऊं, कोशिश करूंगा मैं, बट आप भी पूरा ध्यान देंगे। ओके? हमारी क्लास आज की हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे प्रकार से पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी आप बताओगे। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश आपकी शानदार हो जाएगी अगर आप लोग ध्यान दिए तो। ओके?